राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। विशाल, मैं तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं। मुझको अपनी छुट्टियाँ इस तरह किसी के लिए बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सोनी बहुत ज़ोरों से चिढ़ते हुए अपने पति विशाल से बोली। सोनी, यह क्या हो गया है तुमको। आखिर कैसी बातें कर रही हो तुम। खुशबू कोई गैर नहीं, मेरी खुद की अपनी छोटी बहन है। अगर वह हफ्ते में एक बार अपनी खुशी ढूंढने यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाती है तो उसमें आखिर बुराई ही क्या है। सोचो, अगर वह हमारे साथ ही रह रही होती तो क्या तब भी तुम ऐसी ही बातें करती। विशाल ने सोनी को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। विशाल, पहली बात तो मैं उसको अपने पास रुकने ही नहीं देती, और अगर रहती भी तो तब की बात और ही होती। तब उसको हम घर पर अकेला छोड़कर कहीं भी आ जा तो सकते थे, लेकिन हफ्ते में हम लोगों को सिर्फ 2 ही छुट्टियां मिलती हैं, और उस पर भी तुम्हारी बहन आकर धमक जाती है। ना कहीं जा पा ना कहीं घूम फिर पाओ। सोनी तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह तो सिर्फ यहाँ हम लोगों के पास थोड़ा सा प्यार ढूंढने आती है। यहाँ तक कि वह तो आने से पहले बार बार पूछ भी लेती है कि हम लोगों का वीकेंड पर कोई भी कहीं भी आने जाने का प्लान तो नहीं है। तब आती है। इतने बड़े शहर में, अपने निजी शहर से दूर, तो लोगों को गैरों से संबंध रखने का प्रयास करते हैं, और तुम अपनी सगी ननद के लिए ऐसा बोल रही हो। बताओ कि कितनी गलत बात है। विशाल को तो सोनी की बात बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही थी। विशाल, वह तुमसे पूछती हूँ। अगर मुझसे पूछे तब तो मैं सचमुच कोई ना कोई बहाना ज़रूर बना दूँ। वह भी नौकरी पेशा है, उसको भी तो हम लोगों की प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं। और फिर तुम उसे हर बार बुला ही क्यों लेते हो। सोनी का बीपी आज सचमुच बहुत हाई लग रहा था। खैर, विशाल ने उस समय सोनी से बहस करना उचित नहीं समझा, क्योंकि खुशबू को फ़ोन किए हुए काफ़ी देर हो गई थी और वह किसी भी समय आ सकती थी। विशाल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि खुशबू सोनी की बातों को सुन ले और परेशान हो जाए, क्योंकि किसी को भी बिन ब्याही बहन का इस तरह भाई के घर आना बिल्कुल भी अनुचित नहीं लगता था। चलिए, पहले आपको सारी वस्तु स्थिति से अवगत करा देते हैं कि क्यों खुशबू विशाल के घर आ रही थी और क्यों विशाल और सोनी की बहस चल रही थी। असल में विशाल की शादी मनपसंद शादी थी, और उसने अपने ही ऑफिस के साथ काम करने वाली सोनी से शादी करने के फैसले से अपने मम्मी पापा को फ़ोन के द्वारा अवगत कराया, क्योंकि वह नौकरी के सिलसिले में अपने घर से काफ़ी दूर बेंगलुरु में रहता था। विशाल बेटा, जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तब से तुम्हारे लिए जैसे रिश्तों की भरमार लग गई है। तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो, और अगर तुमने खुद ही कोई लड़की पसंद की हो तो बता दो, हम लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। सुलेखा जी ने बिना किसी स्वार्थ के कहा, क्योंकि वह इस जमाने की पढ़ी लिखी समझदार महिला थी, और पति राजेश को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। तो उन्होंने भी सुलेखा की हाँ में हाँ मिला दी। हाँ भैया, सही बात है। आपने अगर सचमुच हमारे लिए भाभी पसंद कर ली हो तो फटाफट उसकी फ़ोटो भेज दीजिए। मैं तो अपनी भाभी से मिलने के लिए बेकरार हूँ। तभी पीछे से छोटी बहन खुशबू बोली, जो कि खुद इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है और उसका अंतिम साल था। और तभी विशाल ने मम्मी पापा की बातों को मानकर सोनी के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उसको सोनी बहुत पसंद थी। सोनी के मम्मी पापा भी इसी ज़माने के थे, तो उनको भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। इसीलिए जल्दी से चट मंगनी और पट शादी हो गई। सोनी ससुराल में 10-15 दिन रही और फिर विशाल के साथ वापस बेंगलुरु आ गई। वह दोनों ही अपनी निजी ज़िंदगी से संतुष्ट थे
और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। विशाल बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अचानक एक दिन सुलेखा जी का फ़ोन आया और वह बहुत चहकते हुए विशाल से बोली, अच्छा मम्मी बताइए, आखिर क्या बात है? विशाल ने भी खुश होकर पूछा, क्योंकि वह जानता था कि अगर मम्मी इतना ज़्यादा खुश है तो कोई ना कोई बहुत ही खास बात होगी। विशाल बेटा, तुम सुनोगे तो तुम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी लाडली बहन की नौकरी भी बेंगलुरु में ही लग गई है। सुलेखा की बात शब्दों में सचमुच बहुत ही ज़्यादा खुशी झलक रही थी। अरे वाह मम्मी, यह तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। तब तो सचमुच बहुत मज़ा आ जाएगा। दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे। मैं अभी खुशबू से बात करता हूँ। विशाल ने खुशबू से बात करने के लिए सुलेखा का फ़ोन काट दिया। क्या बात है विशाल, बड़े चहक रहे हो? मम्मी से बात करने के बाद कोई ख़ास बात है क्या? सोनी ने विशाल को बहुत ज़्यादा खुश देखकर पूछा, क्योंकि सोनी वैसे तो ठीक थी, लेकिन विशाल का बहुत ज़्यादा अपने घर वालों के साथ लगाव उसको थोड़ा कम ही सुहाता था। हाँ सोनी, सचमुच बहुत खुशी की ही बात है। खुशबू का भी कैंपस सिलेक्शन हो गया है और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि उसको भी नौकरी बेंगलुरु में ही मिलेगी, विशाल ने खुश होकर कहा। विशाल तो फ़ोन मिलाकर खुशबू से बात करने लगा, लेकिन सोनी के मन में कुछ अंदर तक खटक सा गया कि अगर सोनी यहाँ नौकरी करने आ रही है तो कहीं उसके साथ ही ना रहने लगे। मैं तो उसको यहाँ रहने नहीं दूँगी। लेकिन खैर, उस बात की कोई वक्त ही नहीं आई, क्योंकि खुशबू का ऑफिस उन लोगों के घर से बहुत दूर था। तो खुद खुशबू ने विशाल के कहने के बावजूद भी उसका ऑफ़र ठुकरा दिया। भैया, इतनी दूर रोज़ कैब से जाने से बेहतर है कि वहीं ऑफिस के पास मकान लेकर रहा जाए। खुशबू ने अपना निर्णय विशाल को सुना दिया, लेकिन खुशबू ने हर वीकेंड पर भाई भाभी के पास आने में सहमति जता दी और अब वह हर वीकेंड पर उन लोगों के बीच खुशियों को ढूंढने चली आती। शुरू में तो सोनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसको इस तरह हर वीकेंड पर खुशबू का आना खलने लगा और वह विशाल से इस बात को लेकर टकराने लगी। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय विशाल और सोनी की आपस में बहस चल रही थी, तभी खुशबू गेट के पास आ चुकी थी और उसने विशाल और सोनी की सारी बातें सुन ली। उसका तो यह सुनकर दिल ही घबरा उठा। आखिर यह क्या कह रही है भाभी? और वह भी बिना आहट किए ही चुपचाप बाहर से ही लौट गई। क्या हुआ खुशबू, तुम अभी तक आई नहीं? आज तो बहुत देर हो गई। हम लोग तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या ट्रैफिक में फंसी हो? विशाल ने बहुत चिंतित होकर पूछा। सॉरी भैया, मैं आपको बताना ही भूल गई। आज मैं नहीं आ पाऊँगी। ऑफिस से अचानक फ़ोन आ गया था और एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। यह कहते कहते खुशबू की आंखों में आंसू छलक आए और उसकी आवाज़ एकदम से भारी हो गई। लेकिन खुशबू, हम लोग तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, विशाल ने व्याकुल होकर कहा। कोई बात नहीं भैया, आगे देखा जाएगा। इतना कहकर खुशबू ने फ़ोन रख दिया कि कहीं वह सचमुच ही फ़ोन पर ही ना रोने लगे। लो, खुश हो जाओ तुम सोनी, अब खुशबू नहीं आ रही है। इतना कहकर विशाल बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया और उसी दिन शाम को विशाल, आज तुम्हारी बहन आई और दरवाजे पर से ही वापस क्यों चली गई? मैं छत पर थी, इसीलिए मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाई। क्या तुम लोग उस समय घर पर नहीं थे क्या? विशाल के घर के सामने वाली आंटी ने उससे पूछा। हाँ आंटी, हम लोग घर के बाहर गए हुए थे, खुशबू से कहा भी रुकने के लिए, लेकिन वह पास में ही रहने वाली अपनी एक दोस्त के घर चली गई। विशाल ने झट से बहाना बना दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि घर की बात बाहर तक जाए।
सोनी खुशबू दरवाजे तक आई थी और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और बाहर से ही वापस चली गई। विशाल गुस्सा कर बोला, तो मैं क्या करूं? सोनी लापरवाही से बोली, बल्कि वह तो उल्टे खुश हो रही थी कि जान बची तो लाखों पाए। खुशबू घर के दरवाजे तक आई और बिना अंदर आए वापस क्यों चली गई? विशाल ने खुशबू से फ़ोन करके पूछा। बस भैया, पता नहीं क्यों, कुछ अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर खुशबू ने जल्दी से फ़ोन रख दिया और दूसरे ही दिन विशाल खुशबू के पास उसके घर चला गया और थोड़ी देर उसके पास बैठकर समझा बुझाकर चला आया। और उसके बाद अब तो 2-3 वीकेंड बीत गए, लेकिन हर बार ही खुशबू कोई ना कोई बहाना बना देती। हालांकि जब खुशबू आती थी तो सोनी को बुरा तो लगता था, लेकिन तब उसका ना आना और भी ज़्यादा सोनी को परेशान करने लगा। क्या कहा खुशबू ने? तुम फिर आज नहीं आ रही हो? यहाँ पर आखिर कितना काम हो गया है अचानक तुम्हारे पास? विशाल बहुत परेशान होकर खुशबू से बोला। क्यों ना आज हम लोग खुशबू के पास चलें? सोनी ने विशाल को इतना परेशान देखा तो कहा। क्योंकि जब से खुशबू घर नहीं आई तब से विशाल बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था और स्वाभाविक भी है। एक ही शहर में रहते हुए भी उसकी बहन उसके पास नहीं आ पा रही थी। क्या कहा तुमने कि तुम चलोगी खुशबू के पास? यह तो सूरज जैसे पश्चिम से निकल रहा है। तुमको ही तो उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। विशाल आज पहली बार बहुत ज़्यादा चिढ़कर बोला। सोनी, सॉरी विशाल, मुझको माफ़ कर दो। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की। लेकिन जब मैं कल अपने मायके गई और भाभी को भैया के साथ यह बहस करते हुए देखा कि मैं अक्सर ही बिना बताए मायके क्यों पहुंच जाती हूं उन लोगों के पास। सोनी का मायका इसी शहर में था। तब मुझको महसूस हुआ कि ऐसे ही मैंने भी तो खुशबू के साथ किया। उसको सचमुच कितना ख़राब लगा होगा। आज सोनी की आंखों में अपने किए का पछतावा था। ठीक है, चलते हैं, शायद खुशबू को तुम भी कुछ समझा पाओ। विशाल ने ठंडी सांस भरकर बोला और शाम को सोनी विशाल के साथ उसके घर पर पहुंच गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। खुशबू, प्लीज़ मुझको माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सोनी की आंखें छलक रही थी। भाभी, मैं तो बस 2 दिन के लिए मायके का एहसास ढूंढने आती थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। मुझको आपकी मर्ज़ी के बगैर आपके घर में नहीं आना चाहिए था। खुशबू भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। खुशबू, प्लीज़, मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना, और अब इस मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। तुम्हारा जब जी चाहे तब तुम अपने घर आ सकती हो, क्योंकि वह घर तुम्हारा भी है। सोनी ने खुशबू को कसकर अपने गले से लगा लिया। थैंक यू भाभी। और खुशबू भी सोनी से कसकर लिपट गई और पास ही खड़ा विशाल सोच रहा था कि अंत भला तो सब भला। दोस्तों, क्या सोनी ने सही किया? लाइक और कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।